सारी चीजें देखने से ये लगता है कि हमने अनाज का उत्पादन करीब 6 से 6.5 गुना हमने बढ़ाया है। इसी तरह से अगर हम हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप को देखते हैं, उसमें भी हमने करीब 9 गुना हमने उसका उत्पादन बढ़ाया है। दूध के उत्पादन में पिछले 10 साल से हम प्रथम स्थान प्राप्त किए हुए हैं विश्व स्तर पर, और इस साल भी हमने करीब 18.7 करोड़ टन गेहूं दूध का उत्पादन किया है। और हमारा विश्व में, जैसा मैंने कहा कि प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान पे अगर अमेरिका को भी कंपेयर करें तो अमेरिका भी हमारे से, उनका उत्पादन 25% कम है हमारे उत्पादन से। तो ये इन सारी चीजों को देखा जाए तो बहुत अच्छी तरीके से हमारे किसान भाइयों ने हमारे साथ जितने भी तरह की दिक्कतें थी कृषि के फील्ड में, और उसको इस स्तर पे ला दिया कि हर पूरा विश्व ये मानता है कि भारत कृषि प्रधान देश है और ये अपने आप सक्षम है, अपने किसी भी देश के ऊपर आधारित नहीं है। अगर आप दूसरे अफ्रीकन कंट्री को देखें तो उनके पास दूसरे मिनरल मैटर, कई दूसरी चीजें हैं, मगर उनके पास अपना खुद का उत्पादन नहीं है। यही चीज अगर बहुत सारे डेवलप कंट्री का भी ऐसा ही है कि वो बहुत कुछ सर्विस सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कर रहे हैं, मगर जहाँ तक एग्रीकल्चर सेक्टर में है वो काम हमारा बहुत अच्छा है। जहाँ अनाज का उत्पादन 6 गुना हो गया है, हॉर्टिकल्चर का उत्पादन 10.5 गुना के करीब हो गया है, मछली का उत्पादन करीब 16 गुना हो गया है। इस साल हमने करीब 1.36 करोड़ टन मछली का उत्पादन किया है। दूध का उत्पादन तो मैंने आपको बताया है। तो इस तरह की ये सारी चीजों में हमारे किसान भाइयों का ही योगदान रहा है। अन्यथा तो एक समय ये भी था कि हमारे देश में हम लाल गेहूं खाते थे। मेरे को याद है 1966-67 तक हम लाल गेहूं पे आधारित थे, और वो लाल गेहूं ऐसा था कि घरों में भी बोल के बाहर रख देते थे। वहाँ उसको ना तो कोई जानवर खाता था और ना ही कोई चोरी होता था, मगर वो हम बांटते थे कि हम सब उसको खाएं। और आज हमारा उत्पादन हम इस स्तर पे हो गए हैं कि हमने हर क्षेत्र में बहुत अच्छा उत्पादन किया है और इसी दिशा में निरंतर बढ़ रहे हैं। मगर फिर भी आज जब हम विश्व के कई विकासशील देशों से हम अपने आप की तुलना करते हैं तो हमें हमारा जो उत्पादकता है वो कुछ हद तक कम आके गई है। इसलिए जरूरी है कि हमारा उत्पादन तो अच्छा है, पर उत्पादकता हमें बढ़ानी है, आमदनी हमें बढ़ानी है। बहुत सी बार जब हम क्वालिटी उनकी बात करते हैं तो हमारा उत्पादन में बहुत कुछ ज्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड का उपयोग होता है, इसलिए उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी मांग कम है। तो उस दिशा में भी हमें काम करना पड़ेगा कि हमें क्वालिटी प्रोडक्शन हम किस तरह से बढ़ाएं। और एक वातावरण का बदलाव तो आपने देखा, क्लाइमेट चेंज जिसको हम कहते हैं, और उस क्लाइमेट चेंज के कारण हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। तो कृषि का क्षेत्र भी बहुत प्रभावित हुआ है। फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि जब अभी लॉकडाउन पीरियड में जब सब कुछ बंद हो गया था, फिर भी किसानों की एक्टिविटी चलती रही। मार्च के महीने में किसानों के पास गेहूं की फसल खड़ी थी और उन्होंने बड़े साहस के, हिम्मत के साथ गेहूं की फसल काटी। उसके बाद राज्य सरकार ने और काफी सहायता दी जिससे कि उनको उचित मूल्य मिल पाया। भारत सरकार ने भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो डिसाइड किया उसके तहत ये तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सारे, अगर हमारी पूरी पिछले 73 साल की जर्नी देखें, भले आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में करीब 15% की नेशनल जीडीपी से हमारा एग्रीकल्चर को फायदा हो रहा है, मगर बिना एग्रीकल्चर के हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी काम में नहीं आ सकता और हमारा जो सर्विस सेक्टर वो भी काम में नहीं आ सकता। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी रीढ़ की हड्डी तो कृषि क्षेत्र ही है, और कृषि क्षेत्र में हमने इतनी ऊंचाइयों पे हम पहुंच गए हैं, और इसी दिशा में अगर हम अपनी उत्पादकता बढ़ा लें तो हमारे बराबर कोई सानी नहीं होगा। और विश्व के 204 जो कंट्री हैं उन सब में हम हमारी ऊपर का स्थान रहेगा, और हम निश्चय ही एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत कुछ नवाचार कर रहे हैं। यह मैं विशेषकर कहना चाहूँगा कि वैज्ञानिकों का तो योगदान है, सरकार ने भी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है और बाकी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट की है। 73 साल का एक बहुत बड़ा टाइम होता है, 73 साल तो हमारी एवरेज लाइफ भी नहीं है, और इसमें हमारी खेती ने अच्छा एक स्थान लिया है। पर उसके साथ साथ हमारे किसान भाइयों का, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। आपने देखा होगा जितनी भी नेचुरल कैलेमिनिटीज होती है, बहुत सी जगह ज्यादा बारिश होती है, कहीं अकाल पड़ता है, कहीं पे बेटाइम पे ओले पड़ जाते हैं। हमारे राजस्थान में तो दिक्कत है कि ये टिड्डी दल और टिड्डियों का दल पूरा का पूरा आके हमारे किसान भाइयों की
पूरी फसल को चौपट कर जाता है। इसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई, वो राजस्थान हो या 28 राज्य है हमारे देश में, और इसी तरीके से हमारे पास 9 यूनियन टेरिटरी है, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। और इस दिशा में मैं मधु साहब आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप शुरू से ही इस दिशा में लगे रहे और आपका एक उद्देश्य था। आपने जब शुरुआत जब ये करी थी, मेरे को याद है वो दिन जब आप मेरे से मिले थे और आपने कहा था कि किसान भाइयों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो उसी बातचीत में चलते हुए आपने ये कहा था कि किसानों ने बहुत कुछ नवाचार किए हैं। और उसके बाद आपने कहा था कि हमारे जो फार्मर है वो फार्मर साइंटिस्ट है, एक ऐसा फोरम बनाया जाए। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे भले हम 54 किसान ही हमारे पास 54 या 55 किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वाकई में वो तो सम्माननीय है। और मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वो तो पूजनीय भी है। राजस्थान सरकार हो या भारत सरकार हो, उनको आगे बढ़ के उनको सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ नवाचार किए। उनकी बहुत सारी रचनात्मक क्रियाओं से एग्रीकल्चर का फील्ड आगे बढ़ा है और दूसरे नवयुवकों को भी प्रोत्साहन मिला है। मेरे को यकीन है कि आप इस क्रेडेंट टीवी के माध्यम से आगे हमारे किसान भाइयों को भी हम सारे दूसरे किसान भाइयों से रूबरू कराएंगे। और ये एक बहुत अच्छा फील्ड है जिसको आपने शुरू किया, और मैं इस फील्ड में आपको बधाई देना चाहता हूँ, और हमारे समस्त किसान भाइयों को भी, कि हम सबको मिलकर चलना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हमारी आमदनी भी हम कैसे बढ़ाएं। उत्पादन तो हमने बहुत कुछ बढ़ा दिया, अब जरूरत है कि हम आमदनी बढ़ाएं।